सोचिए कि अगर आपसे मैं ये बोलूँ कि कल बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, फिर मैं ये बोलूँ कि बहुत सुंदर लग रहा था। अब आप थोड़े से कन्फ्यूज़ यहाँ पर हो जाएँगे, सोचेंगे कि मैम सुंदर तो लग रहा था बट सुंदर क्या लग रहा था? गार्डन सुंदर लग रहा था, मौसम सुंदर लग रहा था या कोई इंसान सुंदर लग रहा था? यही एक रीज़न है कि इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट को किंग माना जाता है। बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस जो है हमारा बिना सिर पैर के कहानी जैसा हो जाता है। इसलिए सब्जेक्ट के बारे में आज की क्लास में हम डिटेल में जानने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। My name is Geet and I make English learning simple and enjoyable for all of you. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं जल्दी और इजी तरीके से तो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा ताकि आप हमारी सारी वीडियोस टाइम पे रिसीव करते रहें बिकॉज हम चाहते हैं कि आपकी लर्निंग होते रहे सुपर डुपर फास्ट। आज के इस डिटेल मास्टर क्लास में हम सब्जेक्ट को बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं। आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है बल्कि ये भी जानेंगे कि जब सेंटेंस में कोई भी काम नहीं हो रहा है तब सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन को रेडी कर लीजिए और स्टार्ट हो जाइए लिखना। सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट की दो बेसिक पहचान याद करनी है कि सब्जेक्ट सिर्फ दो ही चीजों से आइडेंटिफाई होता है। पहला होता है द डूअर, मीन्स काम करने वाला। जब सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है तब आपको ये बात याद रखनी है। जैसे कि द शेफ इज कुकिंग बिरयानी। अब यहाँ पर कुकिंग एक काम है और वो कौन कर रहा है? द शेफ। दैट मीन्स जो डूअर है हमारा शेफ है और जो शेफ है वो ही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। इसके बाद सेकेंड इज द टॉपिक, जिसके बारे में बात हो। कुछ सेंटेंस सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि द ताजमहल इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ ताजमहल कोई काम तो नहीं कर रहा है लेकिन उसके बारे में तारीफ हो रही है, कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसलिए यहाँ पर द ताजमहल इज सब्जेक्ट। दैट मीन्स इंपॉर्टेंट टिप ये है कि सब्जेक्ट हमेशा या तो हमारा नाउन होगा या फिर हमारा प्रोनाउन होगा। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाए। उसकी एक ट्रिक बताने वाली हूँ। उसका ट्रिक है द हु एंड व्हाट मेथड। जब भी कोई लंबा सेंटेंस आए, आपको कंफ्यूजन हो जाए, तब आपको ये ट्रिक अपनानी है। तो बस करना क्या है, वर्ब से दो क्वेश्चन पूछने हैं, हु एंड व्हाट, फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है कि क्या बेस्ट पॉलिसी है। आपको आंसर क्या मिलेगा? ऑनेस्टी, और वही आपका सब्जेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट इज माई ओल्ड ग्रैंड मदर टेल्स अमेजिंग स्टोरीज। अब आपको यहाँ पे सवाल पूछना है कि कौन स्टोरी सुनाता है? माई ओल्ड ग्रैंड मदर, वही हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं, इट इज 9 o'clock। अब यहाँ इट एक सब्जेक्ट है क्योंकि वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वन मोर एग्जाम्पल, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब यहाँ 40 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, वो टेक्निकली हमारे सब्जेक्ट ही हैं। ठीक है, देखिए कितने इजी वे में हमने एक्सप्लेन किया है इन सबको और आई एम श्योर आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद सिंपल वर्सेस कंप्लीट सब्जेक्ट। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ एक वर्ड ही होता है, बट ऐसा नहीं है। पहले हम जानते हैं यहाँ पर सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट ये सेंटेंस का वो एक खास वर्ड है जिसके बिना सेंटेंस बेमतलब हो जाता है। जैसे कि द डॉग विद द रेड कॉलर इज बार्किंग। अब इसमें बात किसकी हो रही है? इसमें बात हो रही है सिर्फ डॉग की, तो वो क्या होगा? वो हमारा सिंपल सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंप्लीट सब्जेक्ट, इसमें मेन वर्ड के साथ साथ उसकी सारे वर्ड्स ये भी जुड़ जाएंगे। कैसे? द डॉग विद द रेड कॉलर इज बार्किंग। अब यहाँ द और विद द रेड कॉलर ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब डॉग की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है ये कंप्लीट सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अब आते हैं एक बहुत ही मजेदार पार्ट पर। एक सेंटेंस जो है हमारा
आप तराजू की तरह समझ लीजिए, बैलेंस स्केल की तरह। अगर एक भी साइड मिसिंग होगी तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा और आपका सेंटेंस भी बिगड़ जाएगा। तो इस तराजू के दो मेन हिस्से होते हैं, लेफ्ट साइड सब्जेक्ट, ये हमारा हीरो है, और उसके बाद राइट साइड ये हमारा है प्रेडिकेट, ये हमारे हीरो की पूरी पहचान समझ लीजिए। जैसे कि ये हमें बताता है कि हीरो क्या कर रहा है, कैसा है और ये कहाँ पर है। तो चलिए इसे थोड़ा सा तोड़ फोड़ करके इसे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। हमारा एग्जाम्पल है द सन शाइन्स ब्राइटली। अब यहाँ द सन, कौन चमक रहा है? द सन। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। शाइन्स ब्राइटली, सूरज के बारे में बताया जा रहा है कि वो चमक रहा है, शाइन्स ब्राइटली कि वो चमक रहा है। तो ये बचा हुआ जो हमारा पूरा हिस्सा है ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड इज वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ पर माई बेस्ट फ्रेंड, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। इज वेरी हेल्पफुल, वो कैसा है, वो बाकी पार्ट जो है वो हमारा प्रेडिकेट बन जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए इसका जो प्रो टिप आपको याद रखना है वो ये है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर वर्ब से लेकर एंड तक जो कुछ भी बचा है वो सब का सब प्रेडिकेट होता है। तो फ्रेंड्स, सिंपल फॉर्मूला हमारा यहाँ पर ये है कि हीरो मतलब कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट मीन्स हीरो की पूरी इंफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू कंप्लीट सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, ये सारे इंफॉर्मेशन के बाद, सारे एग्जाम्पल्स के बाद मैं आपको एक सेंटेंस देने वाली हूँ, उसको आपने स्प्लिट करना है और बताना है। द बिग ब्लू बस अराइव लेट, इसको स्प्लिट कीजिए। किसके बारे में बात हुई है? द बिग ब्लू बस। तो वो हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्या हुआ उसके साथ? बस अराइव लेट, तो वो क्या हुआ? प्रेडिकेट। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना है कि सब्जेक्ट वो है जिसमें पूरा सेंटेंस एक कंबाइंड बंधा होता है, चाहे वो कोई एक्शन करे या सिर्फ अपनी जगह पर खड़ा रहे, बिना उसके सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। आज के इस क्लास में मैं आपको 3 सेंटेंसेस देने वाली हूँ। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि कंप्लीट सब्जेक्ट है या फिर प्रेडिकेट। आपका सेंटेंस है द लिटिल गर्ल in the pink dress is dancing. My laptop's battery is very low. Swimming is a good exercise. आपको हमें इसके आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।